10 नवंबर 2025 शाम के करीब 6:50 रेड फोर्ट के गेट नंबर 1 के पास एक नॉर्मल ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ था। ऑटो, बाइक्स, टूरिस्ट, हॉकर सब कुछ नॉर्मल था और तभी एकदम से वहां पर एक गाड़ी एंट्री मारती है और वो एकदम से एक इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि आसमान लाल हो गया और दिल्ली एक बार फिर शॉक में चली गई। आई विटनेसेस कहते हैं धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। ऑटो रिक्शास, कार सब कुछ जलने लगे। 1 सेकंड में रोड वॉर जोन बन गया। लोग भाग रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चालू है। क्या ये ब्लास्ट कोई सीएनजी ब्लास्ट था या फिर कोई बॉम्ब ब्लास्ट था। उस कार का मॉडल था Hyundai i20 और पुलिस को पता चला उसमें 3 लोग थे और तभी इन्वेस्टिगेशन एक नया मोड़ लेती है। दिल्ली पुलिस, NIA सब एक्टिव हो गए। पहली रिपोर्ट में कहा गया शायद टेररिस्ट अटैक हो सकता है, फिर बोला गया हो सकता है एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन हो सकता है। अब कंफ्यूजन ये थी कार बॉम्ब ब्लास्ट था या फिर कोई एक्सप्लोजिव ट्रांसपोर्ट करते हुए गलती से ब्लास्ट हो गया। यानी ये कोई सिंपल कार फायर नहीं थी। कार की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकाली गई। एक डॉक्टर के नाम पे एक कार रजिस्टर थी। उमर नबी पुलवामा के नाम पर, कश्मीर के रहने वाले। अब इतना सुनते ही न्यूज चैनल्स TRP की भट्टी जला देते हैं, लेकिन सच इतना सिंपल नहीं था। न्यूज चैनल्स ने इतनी बेवकूफी की कि कार की रजिस्ट्रेशन पता लगते ही इसे टेररिस्ट अटैक घोषित कर दिया। हर जगह ये बताया जा रहा था कि ये टेररिस्ट अटैक हो चुका है। ब्लास्ट के बाद तुरंत सिक्योरिटी लॉकडाउन लगा। रेड फोर्ट एरिया से लेके चांदनी चौक, दरियागंज और जामा मस्जिद तक पूरा जोन सील कर दिया गया। पब्लिक पैनिक में थी और सोशल मीडिया पर रूमर्स उड़ रहे थे कि भाई सच में टेररिस्ट अटैक हुआ है या CNG ब्लास्ट है। लेकिन असली में पुलिस के पास सिर्फ एक कार थी और कुछ बॉडी पार्ट्स। और सबसे बड़ा सवाल था ब्लास्ट का मकसद क्या था। उस दिन 8 लोगों की जिंदगी वही खत्म हो गई। कुछ घंटों बाद ये नंबर 12 तक बढ़ गए। 20 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में थे। किसी का हाथ गायब था, किसी का चेहरा जला हुआ था और इन सब के बीच मोहम्मद जुम्मान खान जो कि सिर्फ और सिर्फ 35 इयर्स के थे, जो कि ई-रिक्शा ड्राइवर थे और इनके पैर मिसिंग थे और बॉडी बैडली डैमेज थी और इनकी आइडेंटिफिकेशन की गई इनके टी-शर्ट से। अब सोचो ये ब्लास्ट के अंदर इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी लोगों की कि इनको पहचानना ही मुश्किल हो रहा था। अब ये केस NIA भी हैंडल कर रही है। उन्होंने बोला हो सकता है ब्लास्ट एक एक्सीडेंट था, यानी जो एक्सप्लोजिव ट्रांसपोर्ट हो रहे थे वो गलती से डिटोनेट हो गए। पर फिर सवाल ये आता है कि दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट के पास कोई एक्सप्लोजिव ले कैसे जा रहा था, क्या परमिशन थी उसके पास और किस काम के लिए ले जा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि सिक्योरिटी क्या कर रही थी उस वक्त। अथॉरिटीज ने बोला सब एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं, पर देश में डर का माहौल फिर भी जिंदा हो चुका है। इस इंसिडेंट के बाद पूरे NCR में हाई अलर्ट लगा। सब कुछ बंद कर दिया गया। हर जगह चेकिंग डबल कर दी गई। मुंबई और लखनऊ तक पुलिस ने प्रिकॉशनरी ऑर्डर्स निकाल दिए। लोगों ने कहा दिल्ली फिर से अनसेफ लग रही है। आज हमारे पास CCTV फुटेज है, टेक्नोलॉजी है, बट एक बात अभी भी मिसिंग है, इंसानियत कहाँ गई। ब्लास्ट के बाद बॉडी पार्ट्स नहीं मिलते। हर बार कुछ मासूम सपने भी उजड़ जाते हैं। रेड फोर्ट जहां हम आजादी का झंडा लहराते हैं, वही 10 नवंबर 2025 को हवा में सिर्फ और सिर्फ धुआं था और लोगों की चीखें थी। मैं यहाँ पर कोई मूवी की कहानी नहीं बता रहा। ये ब्लास्ट एक शहर में हुआ है और ये ब्लास्ट ऐसा हुआ है कि एक शहर की याद सी बन गई है ये चीज, और जो कभी पूरी भूल नहीं सकता कोई। लेकिन तुम मुझे नहीं भूल सकते, क्योंकि तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक भी और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि हर एक अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।